हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास रीतिकाल पर आधारित रहने वाली है और रीतिकाल पर भी ये हमारी अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है, इससे पहले कई क्लासेस आ चुके हैं इस पर। साथ ही क्लास के अंत में हम कुछ वन लाइनर भी देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति प्रवास, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, ये तीनों ही रचनाएं घनानंद की हैं, परंतु श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है। श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है, यह सोमनाथ की रचना है। श्रृंगार विलास किनकी रचना है? तो सोमनाथ की रचना है। और सोमनाथ रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे। ठीक है, सोमनाथ रीतिबद्ध धारा के कवि रहे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सोमनाथ की। रस पीयूष निधि, कृष्णा लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। रस पीयूष निधि, कृष्णा लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वीर रस के कवि नहीं है? वीर रस के कवि निम्न में से कौन नहीं है? तो पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि है। पद्माकर रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि है, न कि वीर रस के कवि। पद्माकर ने अपनी रचनाओं में होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। पद्माकर ने अपनी रचनाओं में होली, फाग एवं त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। भाषा भूषण का विवेच्य है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य है अलंकार। भाषा भूषण के रचयिता कौन रहते हैं? तो जसवंत सिंह। इस ग्रंथ के 212 दोहों में, इस ग्रंथ के भाषा भूषण नामक ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। जसवंत सिंह की कुछ अन्य रचनाएं हैं। प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, ये किनकी रचनाएं हैं? तो जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आगे हमें। श्रृंगार मंजरी किनकी रचना है? श्रृंगार मंजरी किनकी रचना है? तो चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। साहित्य सार किनकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। साहित्य सार मतीराम की रचना है। साहित्य सार मतीराम की रचना है। रस सारांश किनकी रचना है? तो रस सारांश भिखारी दास की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। प्रेमचंद्रिका किनकी रचना है? तो देव। प्रेमचंद्रिका किनकी रचना है? देव। श्रृंगार मंजरी हो गया चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश हो गया भिखारी दास, प्रेमचंद्रिका देव। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन केशवदास के बारे में सही है? केशवदास के बारे में सही कथन बताना है हमें। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। चौथा और आपका ये हो गया जो वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ये दोनों ही कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, दोनों ही कथन सही है केशवदास के बारे में। आगे बढ़ेंगे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य है। केशवदास अलंकारवादी आचार्य है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। काफ़ी बार इससे पहले की क्लासेस में चर्चा किया जा चुका है, परंतु फिर भी जैसे जितनी बार रिवाइज करेंगे वो हमारे लिए बेहतर ही होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो केशवदास की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं केशवदास की है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव के रचनाओं की संख्या कितनी बताई थी? तो 72। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई, परंतु वर्तमान में माना जाता है कि इनके केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है। ठीक है, वर्तमान में देव के केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध है, ऐसा माना जाता है। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा, ये विशेषता घनानंद की कविता में नहीं पाई जाती है। घनानंद की कुछ प्रमुख कृतियां हैं।
सुजान सागर, इशकलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति प्रवास। घनानंद की कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि रहे, ठीक है, याद रखिएगा, घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि रहे। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? सुजान सागर, इशकलता, विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यश, प्रीति प्रवास। आगे बढ़ेंगे। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन किया गया है? शिवराज भूषण नामक ग्रंथ किनका है? तो भूषण का है, कवि भूषण का यह ग्रंथ है। इसमें कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है? तो 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है। शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है। ग्रंथ किनका है यह? तो कवि भूषण का ग्रंथ है। इसके अलावा इनके दो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक हो गया आपका छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ठीक है, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ये दोनों ही कवि भूषण की रचनाएं हैं। इसके अलावा कवि भूषण आपके छत्रसाल और शिवाजी के दरबारी कवि रहे। कवि भूषण किनके आश्रय में रहा करते थे? तो आपका हो गया छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में ये रहकर अपनी रचनाएं किया करते थे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांति। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ, यहाँ पे केहूँ हो जाएगा, ठीक है, केहूँ, एक मिनट। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए गए। शोभा सरसाने न बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए गए। यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो यह काव्य पंक्ति है सेनापति की। यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो सेनापति की है। सेनापति भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युग के कवि रहे। इनके पिता का नाम क्या रहा? तो गंगाधर। सेनापति के पिता का नाम रहा गंगाधर। इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, कवित रत्नाकर और कवित रत्नाकर और काव्यकल्पद्रुम ये सेनापति की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। जिस प्रकार जैसे रचनाओं में जैसे सर्ग होता है ना, जैसे सर्ग हो गया, आपका अंक हो गया, भाग हो गया, तो इसी प्रकार यहाँ पे उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? सर्ग को किस नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है? तो तरंग बताया गया है, ठीक है। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है, कहे तो 5 सर्ग, परंतु ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये सर्ग को ही जैसे दूसरे ग्रंथों में सर्ग कहते हैं, भाग कहते हैं, तो कवित रत्नाकर में से क्या कहा गया है? तो तरंग कहा गया है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। कुल छंद इसमें कितने हैं? तो 394 छंद हैं। कवित रत्नाकर में कुल 394 छंद हैं। आगे बढ़ेंगे। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो बोधा की है। यह काव्य पंक्ति बोधा की है। बोधा भी आपके किस धारा के कवि है? तो रीतिमुक्त धारा के कवि है। बोधा भी रीतिमुक्त धारा के कवि है, घनानंद के प्रकार ही। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। एक अलंकार ग्रंथ, ठीक है। ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ है। मतीराम की कुछ अन्य रचनाएं देखते हैं। फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न देखे हैं मैंने, ठीक है, फिर भी इन सभी को याद रखना ज़रूरी है। फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये क्या है? मतीराम की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किनका है? तो बच्चन सिंह का। यह कथन बच्चन सिंह का है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी बताया है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को क्या बताया है? तो ध्वनिवादी बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को, बिहारी लगी एकमात्र रचना जिसके माध्यम से उन्हें हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि मिली, बिहारी सत्सई,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को क्या कहा है? तो रसिकों के हृदय का घर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को क्या कहा है? रसिकों के हृदय का घर कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से घनानंद की रचना नहीं है। निम्न में से घनानंद की रचना नहीं है। तो पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। बाकी रचनाएं ये सभी घनानंद की है। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो अंग दर्पण आपका अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह नायिका भेद ग्रंथ है। अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ ना होकर के क्या है? नायिका भेद ग्रंथ है। ठीक है, अंग दर्पण क्या है? तो नायिका भेद ग्रंथ है। इसकी रचयिता कौन रहे अंग दर्पण के? तो रसलीन। अंग दर्पण के रचयिता रहते हैं रसलीन। इनका अन्य ग्रंथ है, रसलीन का एक अन्य ग्रंथ है जिससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, रस प्रबोध। रसलीन का एक अन्य ग्रंथ रस प्रबोध। इनका मूल नाम रहा, रसलीन का मूल नाम क्या रहा? तो गुलाम नबी। इसके अलावा रसलीन मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन मीर तफ़ैल अहमद के शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीतिकाल लगभग कितने शताब्दियों तक चला? रीतिकाल लगभग कितने शताब्दियों तक चला? तो 2 शताब्दियों तक चला। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला। संवत 1700 से संवत 1900 तक। संवत 1700 से संवत 1900 तक। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर। यह कथन किनका है? हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श लेकर। यह कथन किनका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है निम्न में से? सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य निम्न में से कौन नहीं है? तो तोष। रीतिकालीन कवि तोष ने 1734 ईस्वी में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो रस निरूपक ग्रंथ है। सुधा निधि नामक ग्रंथ किनका है? तो कवि तोष का है। इसकी रचना कब की गई? तो 1734 ईस्वी में। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। सुधा निधि एक रस निरूपक ग्रंथ है। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो पद्माभरण जो है यह रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न था जो यहाँ बोला गया कि सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? तो तोष नहीं है। सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? तो तोष नहीं है। तोष एक रीतिकालीन रस निरूपक कवि माने जाते। ठीक है, तोष को एक रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो पद्माभरण रस या नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ है। पद्माभरण एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। पद्माभरण किनकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। जगत विनोद भी पद्माकर की रचना है। सुधा निधि कवि तोष की रचना है, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने। सुख सागर तरंग किनकी रचना है? तो देव की रचना है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो वृत्त विचार मात्र पिंगल छंद निरूपक है। वृत्त विचार मात्र पिंगल या छंद निरूपक ग्रंथ है।
वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ है, ठीक है। वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ बताए जाते हैं और उन रीतिकालीन कवियों के नाम क्या है, तो सुखदेव मिश्र, दशरथ, सुखदेव मिश्र और दशरथ। जसवंत कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है, यहाँ पे देखिए यहाँ विकल्प में दिया गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देव द्वारा रचित काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है। वहीं भिखारी दास द्वारा रचित काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, तो कविकुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है, ठीक है। कविकुल कंठाभरण किन की रचना है, तो दूल्हा। कविकुल कंठाभरण किन का ग्रंथ है, कविकुल कंठाभरण एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है, किनके द्वारा रचित है, तो दूल्हा द्वारा रचित है, दूल्हा द्वारा रचित है, दूल्हा द्वारा रचित है, ठीक है। शिवराज भूषण किन की रचना है, तो भूषण की रचना है। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। कविकुल कल्पतरु क्या है, अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, जिसके रचयिता कौन है, चिंतामणि, ठीक है। कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन रहते हैं, चिंतामणि। ललित ललाम किन की रचना है, तो मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। कविकुल कल्पतरु की यहाँ बात की जा रही है। कविकुल कल्पतरु अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, इसके रचयिता कौन रहे, चिंतामणि। इसमें कुल 1133 पद्य है। कविकुल कल्पतरु में 1133 पद्य है, जो 8 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है, जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इसके अलावा इस ग्रंथ का समय कब माना जाता है, तो संवत 1707 माना जाता है। इस ग्रंथ का समय क्या माना जाता है, तो संवत, इस ग्रंथ का समय माना जाता है संवत 1707, संवत 1707 इस ग्रंथ का समय माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। विज्ञान गीता के रचयिता कौन रहे, तो केशव दास। विज्ञान गीता के रचयिता रहते हैं, विज्ञान गीता के रचयिता रहे केशव दास। निम्न में से प्रबंधात्मक रचना है, निम्न में से कौन सा प्रबंधात्मक रचना है, तो हिम्मत बहादुर विरुदावली ये प्रबंधात्मक रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंधात्मक रचना है। यहाँ शिवा बावनी, शिवा बावनी किन की रचना है, तो भूषण की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, ठीक है। भवानी विलास किन की रचना है, तो देव की रचना है। भवानी विलास देव की रचना है, भवानी विलास देव की रचना है, ठीक है। भवानी विलास किन की रचना है, तो देव की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। जगत विनोद किन की रचना है, तो पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जगत विनोद किन की रचना है, तो पद्माकर की रचना है, ठीक है, पद्माकर की रचना है। हिम्मत बहादुर विरुदावली की बात करते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली पद्माकर द्वारा ही रचित है। हिम्मत बहादुर विरुदावली भी किन की रचना है, तो पद्माकर की ही रचना है। इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। इसमें 211 छंदों में, हिम्मत बहादुर विरुदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन किया गया है और यह एक प्रबंधात्मक रचना है। किनकी, तो पद्माकर की। अगला प्रश्न है, प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पाया जाता है। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है, आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है, तो घनानंद नहीं आलम, ठीक है। प्रेम का पीर देखकर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसका सही उत्तर घनानंद मान लेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। यह जो आचार्य शुक्ल ने यह कथन किनके संदर्भ में कहा है, तो आलम के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन किस रचना के संदर्भ में कहा गया है, यह कथन किस रचना के संदर्भ में कहा गया है, तो बिहारी लाल की रचना, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा गया है। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है, देव द्वारा रचित देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, तो काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, सही है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, ये भी सही है। वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है, ये भी सही है। प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की रचना नहीं है। प्रताप सिंह
प्रताप सिंह विरुदावली सेनापति की रचना नहीं है। फिर यह किन की रचना है? तो यह पद्माकर की रचना है। ठीक है, प्रताप सिंह विरुदावली किन की रचना है? तो पद्माकर की रचना है। प्रताप सिंह विरुदावली पद्माकर की रचना है। प्रताप सिंह विरुदावली पद्माकर की रचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा गया है? ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किसके विषय में कहा गया है? तो द्विजदेव के विषय में कहा गया है। ठीक है, यह कथन किनके बारे में है? रामचंद्र शुक्ल जी का, तो द्विजदेव के बारे में है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित, यह कथन किस रीतिकालीन कवि का है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित, यह कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो यह कथन है केशवदास का। यह कथन किनका है? तो केशवदास का है। अगला है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार, यह कथन इनमें से किनका है? तो भिखारीदास का है। तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार, यह कथन किनका है? भिखारीदास का है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या है? प्रबंध काव्य नहीं है। रसिक प्रिया क्या है? प्रबंध काव्य नहीं है। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है रसिक प्रिया में। ये सभी रचनाएं यहाँ पे केशवदास की ही है। रतन बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, रामचंद्रिका, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो केशवदास की है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम क्या रहा? वेदांती मिश्र रहा। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र रहा। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इसके अलावा डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को क्या कहा है? तो कोट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को क्या कहा है? कोट का कवि कहा है। केशवदास को कोट का कवि किसने कहा? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। अब रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग खत्म हो चुके। ठीक है, और अगर कुछ बाकी होगा तो आगे क्लास में करवा लेंगे। ठीक है, जब विविध प्रश्न लेकर आएंगे, जब मिक्सअप लेकर आएंगे तब। अभी कुछ वन लाइनर देख लेते हैं जो कि दूसरे टॉपिक से संबंधित है। आत्मदान काव्य कृति किनकी है? बलदेव वंशी। आत्मदान काव्य कृति है बलदेव वंशी की। दुनिया रोज इसे स्किप करते हैं। शंबुक काव्य कृति किनकी है? तो जगदीश गुप्त की है। शंबुक काव्य कृति किनकी है? जगदीश गुप्त की है। शंबुक काव्य कृति जगदीश गुप्त की है। यमलोक की यात्रा निबंध किनका है? राधाचरण गोस्वामी का। यमलोक की यात्रा किनका है? तो राधाचरण गोस्वामी जी का है। आत्मनेपद किनकी रचना है? आत्मनेपद क्या है? निबंध है। देखिए यहाँ पे, इससे पहले हमने देखा काव्य कृति। यहाँ पे विधा देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार विधा से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। आत्मदान काव्य कृति की काव्य विधा की रचना है। आत्मदान काव्य कृति किनकी है? बलदेव वंशी की है। इसे स्किप किया हमने। शंबुक काव्य कृति किनकी है? शंबुक काव्य कृति किनकी है? जगदीश गुप्त की है। यमलोक की यात्रा निबंध, देखिए यमलोक की यात्रा निबंध विधा की रचना है जिसके रचयिता कौन रहे? राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते हैं राधाचरण गोस्वामी। आत्मनेपद किनकी रचना है? यह भी निबंध विधा की रचना है। आत्मनेपद भी निबंध विधा की रचना है। रचयिता रहते हैं आगे है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किनका है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्मभूमि से उद्धृत। ठीक है, ये वाला जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित निबंध है मानस की धर्मभूमि से उद्धृत है। मानस की धर्मभूमि निबंध विधा की रचना है। रचयिता कौन रहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। सुलोचना निबंध संकलन किनका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। सुलोचना भी निबंध विधा की रचना है। रचयिता कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देवदारू भी निबंध विधा की रचना है। रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रचना किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रचना किनका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचयिता रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहते हैं? देखिए अभी सिर्फ निबंध की यहाँ पे बात की जा रही है। इससे आगे जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या काव्य कृति से देखा था। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचयिता रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, खूबसूरत बहु नाटक, अब नाटक विधा से संबंधित रचना है।
खूबसूरत बहू नाटक विधा से संबंधित रचना है जिसके रचयिता कौन रहते? नागबोडास। खूबसूरत बहू नाटक के रचयिता नागबोडास। गोपा का दान नाटक के रचयिता कौन रहे? विनोद रस्तोगी। गोपा का दान नाटक के रचयिता विनोद रस्तोगी। जैसे को तैसा नाटक के रचयिता कौन रहे? गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचयिता गोपाल राम गहमरी। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा माना जाता है? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा माना जाता है? सत्य हरिश्चंद्र को। भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? तो अपने पिता गिरधर दास कृत द्वारा रचित नहुष नाटक को। भारतेंदु जी ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? तो गिरधर दास द्वारा रचित नहुष नाटक को, जो कि उनके पिता रहे। हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। रचयिता कौन रहे? महाराज विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित यह नाटक है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन। अगला है एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्तबीज। यह किनकी रचना है? शंकर शेष द्वारा रचित है। एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, रक्तबीज, ये किनकी रचनाएं हैं? तो शंकर शेष की रचनाएं हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किया, किस नाम से? कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो, बाबू तोताराम ने कैटो का अनुवाद, जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किसने किया? बाबू तोताराम ने। किस नाम से किया? तो कृतांत शीर्षक से किया। कल्पांतर क्या है? गिरजा कुमार माथुर का गीति नाट्य है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का क्या है? एक गीति नाट्य है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का एक गीति नाट्य है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।